हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने यहाँ दिवाली मनाई, क्या क्या बनाया दिवाली पर और कितने पटाखे मैंने फोड़े। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम अपने यहाँ दिवाली मनाते हैं और दिवाली पर किस तरह से हमने ये फूलों वाली सजावट की है और क्या क्या बंधनवार वगैरह बांधे हैं, किस तरह से पूजा की है माँ लक्ष्मी की, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे अपने इस ब्लॉग में। तो बने रहना मेरे इस ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको किस तरह से हम क्या करते हैं। धुल गए जो है ना, सब साफ है क्या जी। लल्ला बन गई ना बन गई, कितनी देर और लगेगी। ये देखो आम के पत्तों से ये तोरण तैयार कर रहा है, ये दरवाजे पर लगाएंगे हम फूल मालाओं के साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई राम जी के स्वागत के लिए तोरण तो कर दिया है तैयार, लल्ला ने बांध बूंद के ये लगा दिया इसने दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण। तो भाई चलते हैं अब किचन की तरफ, जहाँ मैंने कढ़ाई में रख दिया है दूध और इससे बनाएंगे खोया, और थोड़ा खोया मैंने कल बनाकर रख लिया था। तो इससे बनाएंगे हम गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम करते हैं अपनी चाशनी को तैयार, जिसके लिए मैंने 1 किलो मेरे पास खोया था और उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 किलो चीनी मैंने चाशनी के लिए पानी में भिगो दी है और इसको हम उबलने के लिए हाई फ्लेम गैस पर रख देंगे। चाशनी में जब तक उबाल आता है तब तक हम पनीर को फोड़ लेते हैं हाथों से, अच्छे से मसल कर, और इसको फिर इस तरह से हाथों से घिस के हम इस तरह से खूब इसको मैश करेंगे। खूब मसलने के बाद मैंने पनीर को कुछ इस तरह से कर लिया है और ये देखो बहुत हल्का सा हो गया है, जैसे हम आटा नहीं लगाते हैं कचौड़ियों का, उस तरह से इस पनीर को मैंने जो है कर लिया है। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए, और तब तक हम अपने खोए को ले लेते हैं। और खोया हमने ले लिया है, इसको सारा मैं निकाल लेती हूँ इसमें से, कटोरे में से, और इसको मसलती हूँ। देखो धीरे धीरे मैं मसल रही हूँ इसको, आपसे बातें भी करती जा रही हूँ और इसको इतना मसलेंगे हम कि जब तक इसमें जो गांठ गुड़ी बिल्कुल राई काई ना हो जाए, बिल्कुल मिल ना जाए। तो इसको हम धीरे धीरे हाथों की सहायता से, हथेलियों की सहायता से खूब मसलेंगे, और जितनी इसकी मलाई हो जाती है ना उतना ही अच्छा रसगुल्ला बनके भी तैयार होता है। देखो कितना फाइन हो गया, बहुत हल्का हो गया ये मसलने के बाद। और अब दोनों को हम जो है मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और इधर देखते हैं कि हमारी चाशनी तैयार हुई या नहीं। हाँ लगभग, अरे बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब खोए में मिलाते हैं हम सूजी, जो कि हमने बहुत थोड़ी सी ली है, और इसको मिलाते हैं और इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। अब इसके बाद मिलाते हैं हम 1 मुट्ठी मैदा ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 1 मुट्ठी लेनी है, ज़रा सी, और इसको भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे, खूब मैश कर लेंगे, खूब मलेंगे इसको। और इसके बाद बारी आती है बेकिंग पाउडर की, ये भी हमने थोड़ा सा ही लिया है, आप देख सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से खूब अच्छे से मिलाएंगे, इसको लास्ट में ही डालना है इसको, और खूब फेंटेंगे जितना हमसे हो सकता है, खूब फेंटो। और खूब फेंटने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा 1 ढक्कन के करीब रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। इसमें रिफाइंड ऑयल भी हमने इसमें मिला दिया, और इसको भी अच्छे से हम मसल कर दोनों हाथों से खूब अच्छे से इसको फेंटेंगे। और इसके बाद बनाते हैं हम छोटे छोटे गुल्ले, बहुत छोटे छोटे बनाने, क्योंकि ये फूल के बड़े हो जाएंगे। और इसको मैंने तोड़ के रख दिया है, मैंने कहा लल्ला अब तू बनाना, थोड़े से मैं बनवा देती हूँ, उसके बाद तू बनाना और मैं उधर सेकूंगी, क्योंकि बच्चों से ना हेल्प मिल जाती है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। कितने शरारत करते हैं ये लोग, काम भी करवाते, देखो ये गुल्ले बना रहे हैं। और उधर मैंने अपना रिफाइंड ऑयल रख दिया, और ये इधर मैंने सेक भी लिए, क्योंकि मैंने पहले ही रख दिया था ऑयल गर्म होने। और ये देखो कितना अच्छा कलर आया ना इनका, और एक भी फटा नहीं है, सब बहुत अच्छे रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं, बिल्कुल हलवाई की तरह, कोई गांठ नहीं बची है इनमें बिल्कुल भी। मम्मी से कहती है दिए रखो मम्मी, तुम धुले हुए निकाल के, तो इधर मम्मी दिए रख रही हैं, और देखो कितनी हंस रही है। तो ये पानी में हमने फुला दिए थे दिए निकाल के, इनका पानी निचुड़ जाएगा शाम तक। और इधर ये रसगुल्ले हमारे सारे बनकर हो गए हैं तैयार। तो इन्हें हम चाशनी में डुबो देते हैं, सारे रसगुल्लों को। चाशनी हमारी हल्की गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की गर्म है। और ये रसगुल्ले निकाल के हमने
चाशनी में डुबो दिए। देखो कितने सुंदर लग रहा है ना, ये देखो बिल्कुल हलवाई की तरह है ना। रसगुल्ले बनाने के बाद अब हम करते हैं अपनी अमावस की देवी देवताओं की पूजा, जिसके लिए मैंने पूड़ियाँ सेक ली हैं और इधर मेरी खीर भी बनकर हो गई है तैयार। देवी देवताओं की पूजा करने के बाद अब हम चलते हैं अपने मंदिर की तरफ, जो कि हमारा घर में मंदिर है। वहाँ जाकर सभी देवी देवताओं को हम भोग लगाते हैं। जो भी हमने घर में बनाया हुआ है उस सभी का हम सभी देवी देवताओं को बुलाकर भोग लगाते हैं। और इसमें खीर, पूड़ी, सब्जी, मिठाई सभी कुछ रखा है, जितना भी प्रसाद हमने घर में बनाया है। जय श्री राधे। और आइए इधर दिखाते हैं आपको। इधर मेरा बेटा बना रहा है रंगोली। रंगोली बनाना किसी भी तीज त्योहार पर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पहले मैं नहीं बनाती थी, लेकिन मेरी चाची है गाजियाबाद वाली, उन्होंने बोला कि रंगोली बेटा बनाया करो, तो मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट किया है अब की बार। तो ये देखिए मेरे बेटे ने कितनी खूबसूरत रंगोली बनाई है। आप सभी को हैप्पी दिवाली। सारी तैयारी करते हुए हो गई है हम लोगों को शाम, और इधर बच्चे हमारे कर रहे हैं शरारत। और ये वही काम करते करते, ये तो करवा चौथ से इतना बिजी चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा। और इतने सारे दियों में एक दिया चटका हुआ जरूर निकलता है, तो भाई दिया हमेशा एक्स्ट्रा ही मंगा है। और ये करवा चौथ से इतने बिजी चल रहे हैं अपने काम में बहुत ज़्यादा। और देखो शाम कितनी शाम हो गई है, और अब हम करेंगे अपने भाई दिए बत्ती जलाएंगे और तैयारी करेंगे लक्ष्मी पूजा की, और दिखाते। तो भाई अब बारी आती है लक्ष्मी पूजन की। इधर मैंने सारे दियों में जो है रुई की बत्ती डालकर रख ली हैं, और ये अब मैं इधर कर रही हूँ भगवान जी के लिए वीड़ा तैयार, जिसमें मैंने 2 पान मंगाए हैं, एक गणेश जी के लिए और एक लक्ष्मी जी के लिए। तो ये मैं पान भी अपने तैयार कर लेती हूँ, और इधर मेरे दिए भी सारे तैयार हैं। और पान पर मैंने लौंग, सुपारी, इलायची, फूल, मिठाई, वो सारी चीज़ मैंने पानों पर रख ली है। और इधर मैं देख भी रही हूँ कि कहीं और कुछ कमी तो नहीं है। कलश जो मैंने रख लिया था पहले ही तैयार करके, कलश में गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी, एक सिक्का, ये डालकर मैंने जल रख दिया था। और जल के ऊपर कटोरी में चावल और उसके ऊपर नारियल, ये सब चीज़ हमने करके पहले ही रख ली थी, क्योंकि भाई काम होता है, कुछ भूल जाए पूजा में तो वो भी सही नहीं रहता है। इसलिए पूजा को बहुत ही देखकर, इतने बार भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो फिर उसके लिए भूल के लिए क्षमा याचना भी कर लेते हैं कि जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करना। और इस तरह से मैंने सारी तैयारी करने के बाद में अपना कलश स्थापना भी मैंने कर दी, और अब मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। और ये मैंने दीपों को, जो मैंने देसी घी के, जो हमारी गाय है उसका देसी घी है ये, और उसके मैंने 11 दिए से ये पूजन किया है माता रानी का। और इधर मैं तिलक वंदन कर रही हूँ माता रानी का। सभी को हम बारी बारी टीका लगाएंगे, रोली का, कुमकुम का। और इधर स्वास्तिक बना देते हैं कलश पर। इस तरह से मैंने स्वास्तिक भी बना दिया है कलश पर। और आप सभी का तिलक वंदन करने के बाद में हम अपने घर के सभी सदस्यों का, पहले तो हम झाड़ू का भी पूजन करते हैं, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। और इसके बाद थोड़ा मीठा भी वहाँ पर रख देते हैं। पहले भगवान जी का पूजन, फिर झाड़ू का पूजन, सारी चीज़ें झाड़ू पर भी हम चढ़ा देंगे। इस तरह से हमने झाड़ू का भी पूजन किया। और ये इधर जो मैंने पान का वीड़ा बनाया था वो मैं अर्पण कर रही हूँ माता रानी को, गणेश जी को। तो हम पान का वीड़ा भी माता रानी को, गणेश जी को, दूर्वा, सब चीज़ें अर्पण करेंगे। और ये गोला और ये खिलौना, मिठाई का, पंचमेवा, खीर, रसगुल्ले, परमल, खील, खिलौना, ये सब पहले ही लगा दिया भोग। और ये इधर सभी का बारी बारी हम तिलक लगाएंगे। माता रानी का आशीर्वाद स्वरूप सभी को हम तिलक वंदन करेंगे। सभी का घर में तिलक किया। और सभी लोगों को पूजा में बैठना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में विशेष महत्व है कि सभी लोग मिलकर, घर के सदस्य मिलकर पूजा करें। सभी लोगों को मिलकर ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक तो परिवार में एकता रहती है, सब में प्यार बना रहता है, और लक्ष्मी माँ भी उसी घर में आती हैं भाई जिस घर में सुख शांति होती है। सभी लोग परस्पर प्रेम करते हैं, क्योंकि जहाँ क्रोध होता है, लड़ते झगड़ते हैं सब लोग, तो वहाँ लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता। इसलिए मन को प्रसन्न करके तभी माता रानी की पूजा जो है करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रसन्नता है वहाँ
सद्बुद्धि समृद्धि सभी कुछ है। तो इसीलिए सबको एक चित होकर प्रसन्न होकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। ये देखिए इधर सभी लोग, मम्मी घंटी बजा रही हैं, लल्ला हाथ जोड़कर बैठा है, ये भी हाथ जोड़कर बैठे हैं। हम लोगों ने खूब मन से माता रानी की पूजा की। तो आइए चलते हैं अब छत पर और दिखाते हैं आपको कि कितने हर्ष और उल्लास के साथ हमारे यहाँ दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट त्योहार है दिवाली का। तो हम छत पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको उगैती की दिवाली। ये देखिए दिया लेकर मैं छत पर आ गई हूँ और अब इन दियों को रखेंगे हम अपनी दीवारों पर। कुछ दिया लल्ला रख गया था पहले और फिर मैं लेके आई। मैंने कहा देखूं कहीं ये कहीं कम तो नहीं रख के आया है। और हम दिवाली को भी एंजॉय कर रहे हैं और अपने दिए भी रख रहे हैं। छत पे चढ़ने के बाद ना नीचे जाने का तो मन ही नहीं होता कि जाके खाना खा लो या खिला दो किसी को। सब लोग वैसे खाना थोड़ा खा भी लिया था और कुछ भूखे भी थे, तो वही दोनों ही बातें थी। मैंने कहा पहले दिवाली देख लें भैया, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये पटाखे। ऐसे ही हमने भी मंगाए थे पटाखे और हम भी फोड़ेंगे दिए रखने के बाद में। देखना आप लोग, बहुत बड़ा बम लेके आए हैं। कह रहे थे तुमसे फोड़वाएंगे, मैंने कहा भैया मुझसे नहीं फोड़े जाएंगे बिल्कुल भी। ये इधर देखो मेरी कितनी हेल्प कराते हैं। वैसे इन्हें समय नहीं मिलता है यार, क्योंकि अपनी भाई क्लिनिक भी देखना, फिर खेती का भी देखना, अकेले ही सारा काम करते हैं। फिर मेरे साथ में भी आगे हेल्प कराने के लिए मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मम्मी भी बहुत अच्छी हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं। सब लोग मिलके मेरे साथ काम करवा लेते हैं। और दिए लिया थी छत पे ही, कि छत पे ही जलाना और छत पे ही जला के रख देना, क्योंकि तुम जल जाओगी। बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं मेरा। ये देख लल्ला कह रहा है मम्मी बड़ी चमक रही हो दियों से। मैंने कहा अच्छा, उनकी देख ले भाई कितना चमक रहे हैं। तो दियों की रोशनी आ रही है ना कैमरे पे, तो कह रहा था मम्मी बड़ी चमक रही हो तुम दियों से। अच्छा, इस तरह से मैंने सारे दिए अपने बांट दिए। और दिवाली का त्यौहार ना रोशनी का त्यौहार है, बहुत ही अच्छा लगता है। घर घर रोशन होता है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। देखो दिए मेरे पास ही ले आए कि लो यहाँ से रख लो। करते हैं ना, देखो कितना लाड प्यार करते हैं मेरा। और कह रहे हैं संभाल के दिए उठाओ, जलने वाले काम कर रही हो जल जाओगी। मैं वैसे उठा रही हूँ ना, तो जलने वाले काम कर रहे हैं देख लो। तो इस तरह से तो लोग बताते रहते हैं ऐसा करो ऐसा करो दिया की नोक पे। ये देखो बच्चे अब मेरे बता रहे हैं मम्मी तुम्हें रंगोली पे दिए भी रखने नहीं आते, इधर रखो इधर रखो। अरे 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 थोड़ा सा पीछे रखो वो दिया। देखो हाँ। बच्चे बताते हैं मुझे मम्मी ऐसा करो ऐसा करो। हाँ। और मम्मी है थोड़ी पागल। अब जो नीले और हरे के बीच में आ गया। हाँ अच्छा यही अब वो वहाँ पे तो वही रंगोली बनाई थी हमारे जयदीप ने। हरे के बीच में और जयदीप के अकॉर्डिंग अगर दिए नहीं रखे और उल्लंघ मिलता वो नीले हरे के बीच में। अरे इधर रखो। हाँ तो ऐसे वही बच्चे बताते हैं मम्मी ऐसे ऐसे दिए रखो। एक वो हाँ अब ये कहाँ रखा जाएगा आगे। अच्छा सही है, रंगोली पे रखती हूँ बुआरो जो हाँ ना वाह हाँ देखो भाई सही। हाँ तो हमें दिए भी रखने नहीं आते रंगोली पे। भाई पहली बार रंगोली बनवाई थी मैंने अपने घर में। दिवाली मनाने के बाद भाई सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और राम राम करते हैं, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। और ये बच्चा है शैतान। इधर तू जाके तरफ कोई जानता है सब पे तूता। और ये हैं हमारे छोटे चचेरे देवर, जो कि मैंने रसगुल्ले बनाए हैं उनकी बहुत ज़्यादा नामबरी कर रहे हैं। कह रहे हैं भाभी तुमने अच्छे बनाए, इसमें एक भी गांठ नहीं है। तो मुझे ना किचन का काम करना बहुत अच्छा लगता है, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। और फिर अब यूट्यूब जो चल गया है उसमें से देख देख के सीख लेते हैं। लेकिन मुझे किचन का काम करना बहुत अच्छा लगता है। तरह तरह की मिठाइयाँ बनाना, खाना बनाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये रसगुल्ले बहुत मन से खा रहे हैं।
और इधर बैठे हैं हमारे चाचा जी जो हमारे पापा के छोटे हैं। ये चाचा जी बैठे हैं इधर। बाबा को तो मोह इधर सामने से खाई। और ये हमारे छोटे चाचा जी हैं बीच के, और ये चाची। तो भाई अब घर वालों को मैंने खाना खिला दिया है, और खाना खिलाने के बाद मैं मांज रही हूँ यहाँ पर बर्तन, क्योंकि मुझे भी चाचियों के यहाँ पर जाना है। सबसे पहले जाएंगे हम बड़ी चाची के यहाँ, तो ये हमारे घर से थोड़ी दूरी पर रहती हैं, तो इधर से घूम के हमें आना पड़ता है। तो हम चल रहे हैं चाची के यहाँ पे। आइए दिखाते हैं आपको कि हमारी बड़ी चाची का घर कहाँ है। और इधर से ही हम मंदिर को जाते हैं, सामने सीधा मंदिर पड़ता है, और इधर हमारी चाची का घर है। ये हम चाची के यहाँ पे जा रहे हैं। हम आ गए अपनी चाची के यहाँ पे। ये हमारे पापा से ये छोटे हैं चाचा जी, उनका घर है। ये बिल्कुल यार शैतान बच्चा। ये देवर है हमारे चचेरे। चाची तो किवाड़ बंद करके लेटी है, शायद वही मना ली दिवाली उन्होंने, तो अपनी आराम फरमा रही है चाची हमारी। हमने डिस्टर्ब कर दिया चाची को आके। ये बैठी है चाची हमारी। अब चलते हैं बीच वाली चाची की तरफ। ये रास्ते में देखो अनार छूट रहा है, ये रुक गए। ये है हमारी बीच वाली चाची का घर। तो यहाँ भी आए हैं हम बच्चों को लेके। बीच वाली चाची यहाँ पे रहती हैं, और जो इनसे छोटी हैं वो गाजियाबाद में रहती हैं, और जो सबसे छोटी चाची हैं वो रहती हैं बरेली में। तो वही पापा थे हमारे 5 भाई, और ये मैं इनके पैर छू रही हूँ। ये हमारी चाची। देखिए आ रहा हूँ। अरे 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 लगन दो। ये तो बहुत ही तेज है। नीचे से भी बना ऊपर को भी। इतने पटक्का भी ना छोड़ा। एक भी नहीं जा रहा, सब छूट रहा है। अलग अलग फ्लेवर के। कितने अच्छे लग रहे हैं। नीचे को भी तो दे दो। अच्छी लग रहा है। लास्ट लाइन है। ऊपर ज्यादा मत गिर रहा है। एंड
60 के 60। तो भाई हो गई हमारी दिवाली। इस तरह से मनाई हमने अपनी दिवाली। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से मुझे आगे बढ़ाएं। अपना सपोर्ट और प्यार बस यूँ ही बनाए रखें और मेरी वीडियो को देखते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली।